आज 25 जनवरी 2025 है। आज ही के दिन बहुत सारे चैनल वाले दावा कर रहे थे लक्स सोसाइटी का पोर्टल खुलने का, सागा ग्रुप के 7 सोसाइटियों का पोर्टल, जो कि इस टाइम सरकार ने बंद कर रखा है। आज दोपहर 11 बजे एक जानकारी सामने आई है कि मध्य प्रदेश में कुछ मेंबर बोर्ड से जो जानकारी सामने आई है, जैसे आलोक जैन और रवि तिवारी के द्वारा बताया गया है, ईडी के 8 घंटे तक तमाम कोशिश और पूछताछ के दौरान पता चला कि सोसाइटी को मध्य प्रदेश में 2021 में ही एलजेसीसी को एक नोटिस दिया गया था, लेकिन सरकार की इसमें चुप्पी नजर आती थी। उस टाइम नोटिस के दौरान इतना बड़ा घोटाला चल रहा था उस टाइम, लेकिन इस घोटाले को नजरअंदाज किया जा रहा था और उसी का परिणाम आज गरीब जनता और एजेंट भर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर नजर आती है, क्योंकि इतना बड़ा सच लोगों से लगातार छुपाया जा रहा था। उस टाइम ही जब नोटिस जारी हुई थी, तब ये उत्तम जैसे लोग जानते हुए भी लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे थे। इस बात से पूरा क्लियर हो गया है कि असली गुनहगार सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्ट मेंबर बोर्ड हैं। रवि तिवारी, आलोक जैन, उत्तम सिंह राजपूत, उनकी पत्नी माया सिंह जो कि बाराबंकी की जोनल ऑफिस ही संचालक थी, उत्तराखंड के बिष्ट और मुंबई का गुप्ता है। आप लोगों को याद होगा खजुराहो मीटिंग जो 2022 में मध्य प्रदेश में हुआ था, जब भूपेश दवे आए थे। कौन कौन गया था मध्य प्रदेश खजुराहो, जरा कमेंट में बताओ। उस टाइम आपको याद होगा कुछ एजेंट को जब फील्ड में भेजा गया था आरडी एफडी और खाता खोलने के लिए, तो वहां की पुलिस कुछ एजेंट को पाने गिरफ्त में कर ली थी। उस टाइम ये उत्तम नहीं गया था, राकेश वर्मा, सतीश गुप्ता और कुछ एक्स यूवी अचीवर गए थे। उन एजेंट को छुड़ाने बाद में शाम को होटल में जब फील्ड से लौटने के बाद सबकी मीटिंग हुई थी, तब ये उत्तम सिंह और भूपेश दवे ने बताया था कि आप लोग दूसरी स्टेट के हैं, इस स्टेट में एलजेसीसी चलता है और आप लोगों का आईडी कार्ड लक का है, इसलिए पुलिस आप लोगों को पकड़ी है। और सब लोग एल जान नहीं पाए थे। ये उसी टाइम का मामला है, लेकिन सभी एजेंट को गुमराह किए हुए थे रवि तिवारी और उत्तम जैसे लोग। ऐसी कई सारी जगहों पे एजेंटों ने दूसरी जगह फील्ड में जाकर काम किया था। 2022 में जब ग्रंथ का नाटक चल रहा था इन लोगों का, उस टाइम भूपेश दवे और राजेश टैगोर मीटिंग लिया करते थे। जैसे लखनऊ में रमाड़ा होटल, लखनऊ का हुआ, रमाड़ा होटल खजुराहो का हुआ। लखनऊ में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन खजुराहो में पूरी एक टीम को ही बैठा लिया गया था। असली कहानी तब से चल रही है। उस टाइम कुछ दिनों के लिए एलजेसीसी पे ताला लटक गया था और एजेंट को ग्राउंड फील्ड पे इसलिए भेजते थे कि एलजेसीसी की इमेज सुधार सके, लेकिन इनका काम न तब सही था और न 2024 में ही सही हुआ, और बाद में परिणाम सभी के सामने है। आज 25 तारीख भी हो गया, लेकिन पोर्टल की कोई जानकारी ना है और ना ही कोई अपडेट। अब कहाँ गए सब लोग जो समीर का गुणगान करते थे कि समीर बहुत ईमानदार है भाई। ये समीर और उत्तम 2022 से ही सभी एजेंट को धोखा दे रहे थे और बाद में छू मंत्र हो गए। पूछताछ के दौरान यह भी रवि तिवारी ने बताया कि समीर के पास अभी तक दुबई की नागरिकता नहीं मिली है। इसका मतलब अभी सरकार चाहे तो समीर को एमबीएसी के द्वारा भारत बुलाया जा सकता है और सभी का भुगतान करवाया जा सकता। अब देखो सरकार क्या करती है। उम्मीद अब सिर्फ सरकार पे और कोर्ट पे है। 3 लाख से ज्यादा एजेंट की नजर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेश और सरकार के अगले कदम पर है। उरई के शबाब को भी हिरासत में लिया जाए, क्योंकि लक का पूरा भाग डोर शबाब ही संभालता था। सिर्फ लक का ही नहीं, सगा की जितनी सोसाइटी भारत में चल रही थी उसका पूरा कंट्रोल इसके हाथ में था और इसका पीए जॉन देखता था, क्योंकि कई मीटिंग में जॉन ने यह खुद कहा है कि जो भी इलेक्ट्रिकल दिक्कत होती थी, जैसे मैसेज ना जाना और अपडेटिंग का, यही संभालता था। और अब कहा कि संजय मोदगिल की मोटिवेशनल स्पीच, ये अपनी स्पीच में एक ही बात बोलता था कि लक अभी जवान हो रही है, और आज इसने अपनी जवानी दिखा ही दी। 2024 के साथ भाग गई और सभी ने नाक कटवा दी। धत तेरी जवानी की, तू बच्चा ही थी तो ठीक थी, तेरी जवानी के चक्कर में कितने एजेंटों की जवानी चली जाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि जवानी में देख रेख करना चाहिए, गर्जन को नहीं तो किसी के साथ भाग सकती है, और इसने भी वही किया। 2024 के साथ आखिर भाग ही गई। कभी कभी मुझे लगता है कि संजय सभी को सतर्क कर रहा था कि जान जाओ, लेकिन हम लोगों के आंख पर पट्टी बांधी थी। उसकी बात को अगर समझ जाते, जवानी में अक्सर लोग किसी और के साथ भाग जाते हैं, तो हम लोग बच जाते। बस अब संघर्ष करते रहना है। जब तक लोगों का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। मेरी इस भुगतान के संघर्ष में कौन कौन है,
कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने सभी चने वाले और ग्रुप में शेयर करें जिसके लोगों को भी जानकारी हो सके। धन्यवाद।